सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़अवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू के लिए मैंने जिन दो आयतों को सरनामा करार दिया, सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 है, जिसमें खालिक़े कायनात अपने हबीब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए ऐलान कर रहा है, ऐ रसूल, जब अल्लाह ताला ने आपको यतीम देखा तो क्या पनाह न दी, और आपको गुमगश्ता देखा तो क्या मुतारिफ नहीं करवाया, रास्ता नहीं दिखाया। तारीख़ इस्लाम के औराक को उलट कर देखें तो तारीख में मिलता है कि यतीम अब्दुल्लाह की जिसने सरपरस्ती की है, उस शख्सियत का नाम है अबू तालिब। जनाब अबू तालिब का ये अमल इस कदर मुखलिसाना था कि परवरदिगार आलम ने अमल अबू तालिब की निस्बत अपनी जानिब दी है। आइए आज हम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करें, इसलिए कि मशहूर है कि 29 माह ज़िक़ायदा रूज़ विलादत बासआदत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जाहिर सी बात है, तारीख़ ज़्यादा मुशक्कस नहीं है, मोतबर मनाबे में कोई तारीख़ मज़कूर नहीं है, मगर हाँ, इधर कुछ उलमा का कहना यह है कि 29 माह ज़िक़ायदा रोज़े विलादत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उसी तरह आपकी रोज़े वफ़ात 26 रजब, जिसको शेख तूसी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, 26 रजब सन 10 बेसत के 10वें साल, उसी साल जनाब खदीजतुल कुबरा की भी वफात हुई है। रसूल इस्लाम के दो यारो मददगार जनाब अबू तालिब, जिन्हें दुनिया मोहसिन इस्लाम के नाम से याद करती है, और जनाब खतीजा, जिन्हें मोहसिनतुल इस्लाम के नाम से याद करती हैं, रसूल इस्लाम के मुखलिस दो यारो वफादार, सन 10 बेसत में दारे फानी को अलविदा कहा, और रसूल इस कदर महजून हुए उसी साल को आपने नाम रखा है आमुल हुज़्न, यानी हुज़्नो मलाल का साल। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामी इमरान है, जैसा कि शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा, इस्मुहु इमरान व इस्मु अबी है अब्दुल मुत्तलिब शेबतुल हम्द, यानी आपका नामी इमरान था और आपके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब शेबतुल हम्द। मैंने अर्ज किया ना कि जनाब अबू तालिब की विलादत बासआदत आमुल फील से पहले हुई है, फिर वफात 10 बेसत को हुई है। ये वो शख्सियत है जिसकी तारीख सीरत को
अगर मुलाहजा फरमाएं, ये वो इंसान हैं जिसने रिसालत इलाही और रसूल आज़म की हिफाजत और आपकी निगहदारी उस वक्त की है जब ज़माना चिराग मुस्तफ़वी को गुल कर देना चाहता था, खामोश कर देना चाहता था। ऐसी सूरत में जहां पर सब दीन इस्लाम के दुश्मन थे, इसलिए कि ज़माने जाहिलियत में हर कबीले का अपना एक सनम था जिसकी वो पूजा करते थे, इबादत करते थे, और हर आदमी अपने अपने तौर पर इबादत अंजाम देता था। मुवहिद बहुत कम थे। वैसे ज़माने में रिसालत इलाही की हिफाजत और दीन इलाही की हिफाजत कोई आम चीज़ नहीं थी। अल्लाह अकबर। थोड़ा जनाब अबू तालिब की मुजाहिदाना ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं। किन सऊबतों से, किन तकालीफ से आपने रसूल इस्लाम की हिफाजत की। ज़ुहूर इस्लाम से पहले मक्का मुकर्रमा का जो मजहब था वो यही था। अक्सर लोग बुत परस्त थे, हर कबीले का अपना अलग बुत था। उस जमाने में अगर कोई मुवहिद थे, कोई खुदा परस्त थे, तो वो खानदान जनाब अबू तालिब है, अबू तालिब का घराना है। इसलिए कि अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब शेबतुल हम्द, वो खुद मुवहिद थे, दीन इब्राहिमी के पायबंद थे, और उनके वालिद अब्द मनाफ वो भी दीन इब्राहिमी पे पाबंद थे। खानदाने अबू तालिब का तुर्रा और इम्तियाज ये था, दो निस्बतें थी उन्हें, दो अजमतें उन्हें मिली थी। पहली अजमत नस्ल जनाब इब्राहिम से थे, दूसरी अजमत दीन इब्राहिम के पायबंद थे। अजीजान मोहतरम, अइम्मा अतहार की रिवायतों की रोशनी में, खुसूसन इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलातु की रिवायत की रोशनी में, मौलाए कायनात और रसूल इस्लाम के जितने आबाओ अजदाद हैं, उनमें से कोई भी मुशरिक और काफिर नहीं था। सब मुवहिद और खुदा शनास, खुदा परस्त थे। जैसा कि आपने बहुत सी जियारतों में यह जुमला सुना है, खुसूसी तौर पर जियारत मासूरा जो अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम से मरवी है। मसलन जियारत वारिसा जो जियारत इमाम हुसैन है, जिसे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है अपने सहाबी को, उसमें एक जुमला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि या मौला या अबा अब्दिल्ला अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलिया बेअंजासिहा। अय अबू अब्दुल्लाह हुसैन, कौन फरमा रहे हैं? इमाम सादिक का ये सादिकाना कौल है। आप फरमाते हैं, अय अबू अब्दुल्लाह हुसैन, अय जद्द अमजद, मैं गवाही दे रहा हूं। कौन? लिसाने इस्मत से निकला हुआ जुमला है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी लिसाने इस्मत पर मुकम्मल शरीयत का इन्हिसार है, वो इमाम ऐलान कर रहा है, अशहदु अन्नका, मैं गवाही दे रहा हूं, कुंत नूरन, आप वो नूर है, फी अस्लाबिस शामिका वल अरहामिल मुतहरा, आपका नूर जो है ना, अस्लाब शामिका, अस्लाब सुल्ब की जमा, यानी ऐसे पाको पाकीज़ा सुल्बों से होता हुआ, वल अरहामिल मुतहरा, पाको पाकीज़ा रहमों से गुजरता हुआ, ऐसे गुजरा। लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बेअंजा से, जाहिलियत की नजासतें छू न सकी उन अरहाम को, उन अस्लाब को। यानी जितने अइम्मा अतहार के अजदाद हैं, उनमें से कोई भी मुशरिक, कोई भी काफिर नहीं था। यानी जमाने जाहिलियत की नजासतें उनके करीब ना आई, सब तौहीद परस्त थे। तो जब ये बात वाज़े है, मौलाए कायनात के वालिद जनाबे अबू तालिब
तो फिर आपका भी सुल्ब शामिख है। तो फिर मजीद दलीलों की जरूरत नहीं है आपके ईमान पर, आपके इस्लाम पर। गो के इस कदर दलाइल मौजूद है कि काबिल एहसान नहीं है। ईमान अबू तालिब पर इससे बढ़कर क्या दलील हो सकती है कि इमाम सादिक ने इमाम हुसैन के लिए कहा कि आपके अजदाद में, आपके वालिदात में कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़माने जाहिलियत की नजासतें जिन्हें छू सकी है। तो ईमान अबू तालिब पर बहस करना बेफायदा है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि जनाब अबू तालिब ने शम रिसालत की हिफाजत उस वक्त की जब बनी उमैया के अजदाद, बनी उमैया के जितने भी थे, वो सब कुफ्र व इल्हाद की जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें अबू तालिब से बुग़्ज़ इसलिए था कि अगर ये ना होता तो शायद इस्लाम ना फैलता, ये ना होता तो मोहम्मद की हिफाजत ना हो पाती। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, जिसकी वजह से शजर दीन फलता और फूलता गया। शजर दीन की आबियारी उस वक्त की जब इल्हाद व कुफ्र की तुंद तेज हवाएं जड़ से उखाड़ना चाहती थी शजर इस्लाम को, उस जमाने में जनाबे अबू तालिब ने हिफाजत की है, आबियारी की है। जनाबे अबू तालिब, जिनका नाम नामी इमरान है और आपके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब शेबतुल हम्द, आपकी वालिदा और उसके बाद आपकी जौजा जनाब फातिमा बिनते असद। अल्लाह अकबर। इतना इस्लाम पर एहसान किया कि आप मंजिल ब मंजिल देखते जाइए। जब रसूल इस्लाम ने ऐलान रिसालत किया तो वो लोग जो रसूल को सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, उनमें से अक्सरियत रसूल के मुखालिफ हो गए, रसूल को खत्म कर देना चाहते थे। इसलिए कि रिसालत माप की परवरिश की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब के जिम्मे थी, क्योंकि जब रसूल अकरम की विलादत बासआदत हुई उस वक्त उनके वालिद अब्दुल्ला जिंदा नहीं थे। ये मुत्तफ़िक़ बैनल फ़रीक़ैन हैं, खुसूसन शिया मुफस्सिरीन और शिया मुअर्रिख़ीन के बात मुत्तफ़िक़ है कि जनाबे रिसालत माप की विलादत बासआदत से पहले जनाब अब्दुल्लाह की वफ़ात हो चुकी थी। लिहाजा परवरिश की जिम्मेदारी जो थी वो दादा के जिम्मे थी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जिम्मे। अब्दुल मुत्तलिब के बाद तकरीबन रसूल इस्लाम 8 साल के थे, उस वक्त दादा का भी इंतकाल हो गया। तो अब रसूल की परवरिश की जिम्मेदारी अबू तालिब ने अपने जिम्मे ली है, अबू तालिब ने परवरिश की है। परवरदिगार आलम ने इसी चीज को हवाला बनाकर कह रहा है, ऐ रसूल अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तुमको यतीम देखकर क्या हमने सरपरस्ती नहीं की? सरपरस्ती किसने की? जनाब अबू तालिब ने। यह वो मुखलिसाना अमल था जिसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी जानिब दी है। तो रसूल इस्लाम की हिफाजत कैसे की? दुश्मन जब हमला करना चाहते थे, रसूल को खत्म करना चाहते थे, रातों को बिस्तर बदलते थे, अपने भतीजे को बेटे की जगह सुलाते थे और भतीजे को अलग सुलाते थे। देखिए, हर इंसान को अपना बेटा अजीज है, वलो भतीजा भी अजीज है, मगर भतीजे से ज्यादा हर इंसान अपने बेटे को पहले चाहता है। अगर रसूल इस्लाम की हिफाजत जनाब अबू तालिब सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो उनका भतीजा था, तो फिर बेटे को भतीजे की जगह नहीं सुलाते। जाहिर सी बात है, उस ईमान कामिल पर फायज शख्सियत का नाम अबू तालिब है कि रसूल को सिर्फ भतीजे की निस्बत से उनकी हिफाजत नहीं करते थे, बल्कि जानते थे कि यह अल्लाह का पैगाम्बर है, यह रसूल है, हिफाजत की है। जब तक जनाब अबू तालिब जिंदा थे, रसूल इस्लाम की हिफाजत होती रही। किन किन मरहलों पर हिफाजत की है? इब्तिदाए इस्लाम में जब आए इंजार का नुज़ूल हुआ, वंजिर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शुअरा की आयत है। रसूल से परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ रसूल अपने अशीरे वालों की, करीब तरीन अशीरे वालों को डराओ अल्लाह से, अल्लाह के अजाब से। तो उस वक्त दावत ज़ुल हशीरा में
रसूल इस्लाम ने कुरैश के लोगों को जमा किया, खाने का इंतजाम किया। किस घर में? अबू तालिब का घर था, इसलिए कि रसूल इस्लाम की परवरिश ही अबू तालिब के घर में होती थी। उस वक्त तकरीबन 10 या 11, 12, 13 साल के मौलाए कायनात थे। आपने पैगाम रिसालत को सुनाया, सब खाए पिए और चले गए। एक अली ही थे जो साथ देते रहे। तीसरे दिन जब अबू जहल अबू लहब ने अबू तालिब से कहा तुम क्या कर रहे हो, तो अबू तालिब ने उस मकाम पर फरमाया, रिवायत में मौजूद है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मोहम्मद की हिफाजत करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा अबू तालिब से, क्या आप अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, आप तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप इससे बेहतर किसी शख्स को आपके हवाले कर देंगे, हम दौलत देंगे, जायदाद देंगे, भतीजे की सरपरस्ती से हाथ उठा लो। अबू तालिब यही कहते रहे, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं हिफाजत करता रहूंगा। जनाब अबू तालिब हिफाजत करते रहे दावतुल अशीरा में। तो अजीज़ान मोहतरम, वो अबू तालिब जिन्होंने रसूल की हिफाजत की। और देखिए करबला के मैदान में भी जब इस्लाम की हिफाजत की बात आई तो किसका खून था? अबू तालिब का खून था। अली अकबर के रगों में अबू तालिब का खून, इमाम हुसैन के रगों में अबू तालिब का खून, मौला अब्बास के रगों में अबू तालिब का खून, जनाब कासिम के रगों में अबू तालिब का खून। खून अबू तालिब ही तो है जो करबला में के मैदान में इस्लाम की हिफाजत के लिए बहा। अज़मत अबू तालिब को सलाम। तारीख में 2 ही शख्सियतें ऐसी मिली इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने खालिसाना तौर पर अपना सब कुछ लुटा दिया दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, रिसालत की हिफाजत के लिए। किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी तहरीक को आगे ले जाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक मैन पावर और दूसरी चीज है दौलत। अगर बात इस्लाम की है तो सबसे अहम चीज यह है इखलास हो। इखलास अमल अबू तालिब यह है कि परवरदिगार आलम ने अबू तालिब के अमल को खुद से निस्बत दे रहा है। खदीजा ने दौलत को लुटा दी, किस लिए? अल्लाह के लिए। यह भी उनका मुखलिसाना अमल था। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा, जब हमने आपको तंगदस्त पाया तो क्या आपको गनी नहीं किया? किसने गनी किया? दौलत जनाब खदीजा से रिसालत में आप गनी हुए। और रिसालत में हमने ये ऐलान किया, मा नाफाअनी माल खुद कामा नाफाअनी माल खदीजा। मुझे किसी चीज ने दुनिया के उतना फायदा नहीं पहुंचाया इस्लाम के फैलाने में जितना माल खदीजा ने फायदा पहुंचाया है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इस अमल को भी अपनी जानिब निस्बत दी है। दोनों के पास इखलास है। तहरीक इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए अबू तालिब ने मैन पावर की जगह को पूरा किया और दौलत देकर खदीजा ने कहा, इससे गुलाम को खरीदो, इसके जरिए से जो है आप इस्लाम को आगे बढ़ाओ। इसलिए कि गुलामों को खरीदा गया है, उनको बाइकाट हुआ तो दौलत खदीजा के जरिए उनको खिलाया पिलाया गया है। जनाब खदीजा ने सब कुछ लुटा दिया, यहां तक के खुद शैब अबी तालिब की सख्तियां झेलती रही 3 साल तक। शैब अबी तालिब, अबू तालिब की जो जगह थी उसमें तमाम मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया गया। कुफ्फार कुरैश ने बाइकाट का ऐलान किया। अगर अबू तालिब अगर मोमिन ना होते तो शैब अबी तालिब की सख्तियां ना झेलते। शैब अबी तालिब की सख्तियां झेलने में खुद जनाब अबू तालिब भी थे, जनाब खदीजा भी थी। ये दोनों शख्सियतों ने सब कुछ दे दिया। परवरदिगार आलम का ऐलान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला यानी हुस्न अमल का बदला हुस्न अमल के सिवा और क्या हो सकता है। तो अल्लाह जो आखिरत में देना है वो इन दोनों को अता करेगा, मगर दुनिया में भी इन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ा। एहसान अबू तालिब के बदले में अल्लाह ने इन्हें अली जैसी नेमत को अता किया और एहसान खदीजा के
बदले में परवरदिगार आलम ने फातिमा जैसी दौलत अता की है। और यही नहीं, कहीं ये दो नस्लें आगे आगे अलग ना हो जाए, इसलिए परवरदिगार आलम ने रसूल को कहा ज़व्विज नूर बिन नूर, हमने नूर अली का अक़द नूर फातिमा से करवाया, आप दोनों को यकजा कर दीजिए। नस्ल रसूल फिर अली और फातिमा से आगे बढ़ी, ऐसे आगे बढ़ी कि फिर परवरदिगार आलम ने रसूल से कहलाया कुल ला असलकुम अलैहा अजरन इल्ल मवद्दता फिल कुर्बा, अजर रिसालत इन्हीं की मोहब्बत करार पाई है। तो अजीज़ान मोहतरम, जनाब अबू तालिब की अजमत को सलाम, उनकी मंजिलत को सलाम। जरूरत इस बात की है आज हम जनाब अबू तालिब की उन अजमतों को बयान करें, उन कसायद को बयान करें। अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़द रसूल इस्लाम में वो जुमलात अदा किए हैं जिससे पता चलता है कि ये जुमले अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उन्होंने अक़द को पढ़ा। पता चलता है कि ये वही कह सकता है जिसका कासे दिल शरबत ईमान से ममलू है, लबरेज है। ईमान अबू तालिब को सलाम। आपका मदफन जन्नत माला में मक्का मुकर्रमा में आज भी मौजूद है। परवरदिगार आलम जल्द से जल्द वारिस अबू तालिब के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि हम इन मकबरों पर भी आलीशान रौज़ात को देख सके। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।